जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। बिहार में बहुचर्चित चारा घोटाले के पांचवें मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद को 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। बीते करीब 2.5 दशक से जिस तरह इस घोटाले ने बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे रखा है, उसके मद्देनजर सीबीआई अदालत का यह फैसला एक अहम कड़ी है, खास तौर पर इसलिए भी कि इस पांचवें मामले में झारखंड के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी की रकम अब तक के चारों अन्य मामलों में सबसे ज्यादा 139 करोड़ 50 लाख रुपए थी। अदालत ने लंबे समय तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 99 में से 24 आरोपियों को बरी कर दिया और 46 दोषियों को 3 साल कैद की सजा सुनाई। लेकिन एक दौर में बड़े घोटाले के रूप में चर्चित रहे इस मामले को ज्यादा महत्व इसलिए मिला कि इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री को मुख्य साजिशकर्ता के रूप आरोपी बनाया गया था। इससे पहले चारा घोटाला के 4 अन्य मामलों में लालू प्रसाद को सजा सुनाई जा चुकी है और वे काफी समय जेल में गुजार भी चुके हैं। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। पैरा यों करीब 2.5 दशक पहले मामले के सामने आने और कानूनी प्रक्रिया के तमाम जद्दोजहद से गुजरने के बाद आए इस ताजा फैसले को कभी आखिरी नहीं माना जा रहा है। लालू प्रसाद के वकील और बेटे तेजस्वी यादव की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई है, उसके मुताबिक उच्च अदालत में उनकी जमानत की अर्जी के साथ साथ इस फैसले को चुनौती भी दी जाएगी। लेकिन सीबीआई अदालत के फैसले के बाद इतना तय है कि फिलहाल लालू प्रसाद को मिली सजा कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अमल में आएगी। लालू प्रसाद चूंकि भारतीय राजनीति में एक कद्दावर नेता रहे हैं, इसलिए उन्हें मिली सजा के बाद उनके पक्ष और विपक्ष की ओर से आई प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक ही हैं। यह एक तथ्य है कि चारा घोटाला लालू प्रसाद के शासनकाल में उजागर हुआ था और उस अवधि में मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी। भले ही उनकी पार्टी की ओर से यह कहा गया कि इस घोटाले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश खुद लालू प्रसाद ने ही दिया था, लेकिन यह अदालत के विचार का प्रश्न होता है कि दर्ज मुकदमे में जांच और उसके विश्लेषण के बाद किसे दोषी के तौर पर चिन्हित किया जाता है। पैरा हालांकि चारा घोटाले की अवधि लालू प्रसाद के शासनकाल से पहले से मानी जाती है, लेकिन किसी भी मामले के सामने आने और उस पर आए फैसले के मुताबिक ही उसका आकलन किया जाता है। इसलिए चारा घोटाले को मुख्य रूप से लालू प्रसाद के शासनकाल के दौरान आई गड़बड़ी के तौर पर देखा गया। अब तक इस घोटाले के अलग अलग मामलों में आए फैसलों में भी लालू प्रसाद को दोषी मानते हुए सजा तय की गई है। अब डोरंडा कोषागार पर अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर यह सवाल उभरेगा कि इस मामले में आखिर उनकी संलिप्तता किस हद तक रही। दरअसल कानूनी प्रक्रिया की अपनी जटिलताएं होती हैं और अगर मामला ऊपरी अदालतों में ले जाया जाता है तो अंत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही
आखिरी माना जाता है। मगर इस क्रम में निचली अदालतों में हुई सुनवाई और फैसलों को वहां तक पहुंचाने की अहम प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है। पैरा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के रवैये को लेकर जो चिंता और नाराजगी जताई है वह बेवजह नहीं है। पिछले 2 वर्षों में तो चीन ने सारी हदें पार कर दी। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए नए पुराने सभी समझौतों की धज्जियां उड़ाते हुए गलवान जैसे गंभीर विवाद खड़े कर दिए। आखिर कौन भूल सकता है कि चीनी सैनिकों ने सीमा का उल्लंघन करते हुए भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था और हमारे 24 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन अब ज्यादा चिंता की बात यह है कि चीन गलवान विवाद को खत्म करने के बजाय और बढ़ाने पर ही तुला है। अब तक 13 दौर की वार्ताओं में उसके रवैये से यही सामने आया है। ऐसे में भारत चिंतित होना लाजिमी है और अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम भी उठाएगा। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने दो टूक शब्दों में दुनिया को उचित ही बताया है कि चीन भी समझौते को मान नहीं रहा है और उसी का नतीजा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं। इसी महीने मेलबर्न में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी भारत ने यही बात कही थी। पैरा चीन के साथ तनाव की जड़ सीमा विवाद तो है ही, पर अब इससे भी बड़ी मुश्किल यह खड़ी हो गई है कि वह अक्सर ही ऐसी हरकतों को अंजाम देने में जरा नहीं हिचकिचा रहा जो भारत को उकसाने वाली होती हैं। याद करें, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब हजारों सैनिकों को तैनात कर उसने मोर्चाबंदी शुरू कर दी। पिछले साल अगस्त में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक उत्तराखंड के बाड़ा होती सेक्टर में घुस आए थे और 3 घंटे तक वहां तोड़फोड़ करते रहे। अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा पर ऐसी घटनाएं आम है। उसे लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई में भारत कुछ करे और फिर विवाद खड़े हों। गौरतलब है कि गलवान विवाद से पहले लगभग 4.5 दशक तक भारत चीन सीमा पर शांति बनी रही थी। भारत की ओर से कभी भी ऐसा कोई अनुचित कदम नहीं उठाया गया जो अशांति पैदा करता। लेकिन पिछले 2 दशकों में चीन जिस तेजी से विस्तारवादी नीतियों पर बढ़ चला है और वह भारत से लगती लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर ऐसी ही गतिविधियां जारी रखे हुए हैं जिन पर भारत को सख्त ऐतराज है। पैरा सीमा पर शांति बनी रहे, इसके लिए भारत और चीन के बीच 1996 में समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुच्छेद 6 में साफ कहा गया है कि कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा। इतना ही नहीं, समझौते के मुताबिक इस क्षेत्र में बंदूक, रासायनिक हथियार या विस्फोटक ले जाने की अनुमति भी नहीं है। इसके अलावा 2013 में किए गए सीमा रक्षा सहयोग करार में साफ कहा गया था कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने आ भी जाते हैं तो वे बल प्रयोग, गोलीबारी या सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन इन समझौतों को धता बताते हुए उसने गलवान की घटना को अंजाम दिया। चीन को यह
समझना होगा कि जब तक वह शांति समझौतों का पालन नहीं करेगा और भारत की संप्रभुता का सम्मान नहीं करेगा, तब तक संबंधों को सामान्य बनाने के उसके दावे और प्रयास महज धोखा ही साबित होंगे। स्टॉप। इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इस डिक्टेशन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।